श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज हम लोग मध्यम निकाय पर धर्म का उपदेश सुनेंगे और मध्यम निकाय को सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और आज हम 15वां सूत्र मध्यम निकाय में अभ्यास में लेंगे। यह सूत्र सिंहनाद वर्ग में से है। सिंहनाद वर्ग का अर्थ हम लोगों ने समझा था, सिंह की गर्जना। तो ये सूत्र उसी में आता है और वास्तव में यह एक तरह से सिंह गर्जना ही है। इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखो। यदि यह हम अपने जीवन में, आप भी और मैं भी, यदि अपने जीवन में उतार पाए तो एकांततः मुक्ति का जो मार्ग है वो हम लोगों के लिए प्रशस्त हो जाएगा, खुला हो जाएगा। आइए देखते हैं इस सूत्र में भगवान के भिक्षुओं द्वारा कैसा उपदेश किया गया है। एवं मे सुतं, ऐसा मैंने सुना, एकं समयं आयस्मा महामुग्गलानो भाग्येषु विहरति सुषुमा गिरे भेसकलावने मिगदाए। एक ऐसा मैंने सुना है कि एक समय मुगलान भंते जी भाग्य में विहार विहार कर रहे थे सुषुमा गिरी जगह पर। भेसकला नाम का एक अ, हिरणों के लिए, हिरणों का एक उद्यान था, वहां पर विराजमान थे। तत्र को आयस्मा महामुगलानो भिक्षु आमंते से। उस समय महामुगलायन भंते जी ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया। तो ये जो उपदेश हम जो आज सुन रहे हैं, आज जिसका अभ्यास कर रहे हैं, ये भगवान बुद्ध जी द्वारा देशित नहीं, अभी तो भगवान के जो अग्र श्रावक हैं, इन श्रावकों के द्वारा उपदेश दिया गया सूत्र है। तो एक भिक्षु जो अग्र श्रावक पद पे है, वो कैसे अपने दूसरे भिक्षुओं को धर्म के लिए अनुकंपा करता है, अनुशासना करता है, इसमें बहुत अच्छी तरह से हम सीख सकते हैं। कैसे अ, हमारे सह ब्रह्मचारी यानी समान धर्म का अभ्यास करने वाले भिक्षुगण हमारे लिए कैसे सहायक हो सकते हैं, उसके बारे में यह है। तब मुगलान भंते जी ने, महामुगलायन भंते जी ने भिक्षुओं को निमंत्रित दिया कि आओ सो भिक्षुओं करके। तो आयुष्मान कर कर कहा, और उन्होंने भी आयुष्मान कर कर आओ सो कहकर भिक्षु का मुगलान भंते जी को प्रत्युत्तर दिया। आयस्मा महामुगलानो इततो गोचर। तब जो सामने बैठे भिक्षु थे, जब उन्होंने भिक्षुओं को भंते जी को कहा कि हाँ जी भंते जी करके, तो आया महामुगलायन भंते जी ने इस तरह का धर्म का उपदेश दिया। क्या कहते भगवान, ये महामुगलायन भंते जी, पवारेति पे पवारेति चेपि आओसो भिक्खु वदन्तु मं आयस्मन्तो वचनीयुमि आयस्मन्ते ही ती सोच होती। जब कोई भिक्षु अपने भिक्षुओं के पास आकर ऐसा कहे, उनके सामने सम्मुख आकर कहे कि भंते, मुझे अववाद अनुशासना करो, मुझे धर्म के बारे में, धर्म का जीवन कैसा जिया जाए इसीलिए अनुशासित करो, मेरे लिए क्या योग्य है क्या अयोग्य है, इस तरह से धर्म का उपदेश करो। तो ये जो है ना पवारना, यानी कहने की बात जो है, ये जो आ, अपने गुण दोषों को पूछना है, तो मुझे लगता है कि यह वर्षावास की समाप्ति के बाद किया जाने वाला उपदेश हो सकता है। क्योंकि जब वर्षावास समाप्त हो जाता है तो भिक्षु पवारना का एक कर्म करते हैं। जिस दिन वर्षावास समाप्त, कठिन चिवरदान से पहले जैसे ही वर्षावास समाप्त हो जाता है, पवारना होते, तब भिक्षु लोग इकट्ठा होकर दूसरे भिक्षुओं के सामने कहते कि बनते, मैंने 3 माह वर्षावास किया, इन 3 माह में आपने मेरे से कोई भी, आप हमें बताएं कि मेरे में कोई दोष देखा है, सुना है या जाना है, तो आप मुझे बताएं, मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश करूंगा। तो तब भिक्षु लोग उस तरह से अनुशासना करते हैं। यहाँ भंते जी बताते हैं कि जब कोई भिक्षु तुम्हारे पास आए और तुम्हें कहे कि भिक्षु, हे भिक्षु बनते, मुझे अनुशासना करो या मुझे धर्म के बारे में बताओ, मेरा मार्गदर्शन करो, परंतु ये जो कहने वाला भिक्षु है कि बनते मेरे पर अनुकंपा करो, मुझे धर्म के बारे में बताओ, या फिर मुझे अववाद करो, मुझे मार्ग प्रशस्त चलने के लिए सहायता करो, ऐसा जो कहता है, वो कहने वाला भिक्षु सोच होती दुख बचो, वह दुर्वाणी को बोलने वाला है। वो अच्छी वाणी नहीं बोलता, मधुर वाणी, यानी
कहा जाए तो वो सुनता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सुनता। जो कहे वो न सुनने वाला करता है, यानी किसी चीज को बताओ तो वो अनसुना कर देगा, ऐसा ऐसा वाणी का होता है। ऐसी ही वाणी से यानी अनसुना कर देने वाले स्वभाव से युक्त होता है। दो वचस करणीय ही धम्मे ही समन्नागतो। अक्षमो, क्षमाशील नहीं है। धर्म के सामने जो क्षमा का भाव होना चाहिए वो क्षमाशील नहीं है। अपदक्षिणा गही अनुशासनी, जो अनुशासना की गई है, जो धर्म का उपदेश किया गया है, उस उपदेशों के ऊपर चलने वाला नहीं होता, सुनने वाला नहीं, बात मानने वाला नहीं है, उसको अपने जीवन में उतारने वाले स्वभाव वाला नहीं है। अथ खो नंग सह ब्रह्मचारी न चेव वत्तव्यं मन्यन्ति। तब ये बात जानकर वे जो सह ब्रह्मचारी जो है, जो दूसरे भिक्षु लोग हैं जिनके सामने इसने कहा था कि बनते मुझे अनुशासना करो, तब वो इस बात को जानकर उसे किसी प्रकार का उपदेश नहीं करते, किसी तरह का अनुशासना नहीं करते, किसी तरह को न च तस्मिन् पुद्गले विस्सातं आपज्जितव्यं मन्यन्ति। तब ना ही वे भिक्षु से अनुशासन के योग्य समझते हैं और ना ही उस पर विश्वास करते हैं, उसे विश्वसनीय नहीं समझते। यह बात सारे मुगलान भंते जी कहते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे भीतर में भी बहुत से गुण दोष हैं, अच्छी बातें बुरी बातें हैं, और अभी हम धर्म में आ गए हैं, हम भगवान की शरण में गए हैं, तो हो सकता है हम पुनः भिक्षुओं के पास जाकर, आजकल ये कहना बड़ा मुश्किल काम हो गया है, बनते जी आप मुझ में कोई दोष देखते हैं तो हमें बताओ, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। आप में से किसी ने भिक्षुओं के सामने जाकर कहा है? नहीं कहा है ना? पर भिक्षुओं के लिए करनी है, भिक्षुओं को ये कहना, बनते आप कोई गलती हो रही है मुझसे या कोई किसी चीज के लिए, तो आप मुझे धर्म का उपदेश करें, मैं अपने आप को सुधारने को, अपने धर्म पर चलने की कोशिश करूंगा करके। ये बड़ा मुश्किल काम है, अतीत में हुआ करता था, वर्तमान में इस तरह से चिंतन बड़ा मुश्किल काम है। तो ये जब पूछा जाता है, तो यदि वो भिक्षु ऐसे स्वभाव का है कि बात को न माने, जो अनुशासन किया है उस पर न चले, और अ, वह भिक्षुओं की श्रमणों की बात न माने, तो उस धर्म को जानकर ये भिक्षु लोग उस पर विश्वास छोड़ते, उससे बात निरर्थक समझते, उससे क्या बताना, जो बात ही नहीं मानता उसको क्या समझाए। अनुशासन नहीं करता, जो जो जिस पर चलना चलना ही नहीं उसे, ऐसी बात उसे क्यों बताएं करके समझते हैं और उस पर कोई विश्वास नहीं करते। तो भंते जी कहते हैं, मुगलान भंते जी कहते हैं, कतमो चाऊ सो दो वचस करना धम्मा। यह बात न सुनने वाला बनने की, यानी धर्म का कही हुई बात को न मानने वाला। हम जिसे कह सकते हैं ना, अपने बच्चों के बारे में अक्सर आप कहते हैं कि हमारे बच्चे बात ही नहीं मानते, सुनते ही नहीं है। तो ये अनसुना कर देने का स्वभाव जिस कारण से जागता है, ये कैसे? अपने से ही नहीं आता ना। जैसे बच्चा, छोटा सा बालक है, उसको आप कितना बताओ, सारी चीजें आपकी सुनेगा। जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा बच्चा, तो क्या होता है, जैसे जैसे उसे समझ आती जाएगी, जैसे जैसे उस धर्म को देखते जाएगा, जिस चीज स्वभाव में बैठेगा, उन स्वभावों के कारण ये हो सकता है कि आज के बाद वो बात न माने। तो भंते जी बताते हैं कि कतम में चाओ सो दो वचस करना धम्मा। ये बात न मानने वाले, कहा कही हुई बातों का अनुगमन न करना, इस स्वभाव कैसे किसी में जागता है? यानी बात न मानना एक तरफ है, पर उस स्थिति में कैसे आता है कि आज के बाद ये बात नहीं मानेगा? तो उसके लिए ये धर्म बताए गए हैं। तो महामुगलायन भंते जी यहाँ 16 प्रकार से धर्म का उपदेश करते हैं। ये 16 धर्म जिसमें है, उस व्यक्ति, उस कारण से, इन इन कारणों से ही व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति बात न मानने वाले स्वभाव पर आ जाता है, उसके बाद किसी की नहीं सुनता, ऐसा हो जाता है। तो वो कौन से हैं करके इसमें बताया है, अच्छे से सुनो, और अपने भीतर में है तो उसका चिंतन मनन करो, और फिर हम उसमें से बाहर निकलने की कोशिश भी बताएंगे। बंते जी कहते हैं, इधाउ सो भिक्खु पापिच्छो होती पापकानंग इच्छानंग वसंगतो। इसका मतलब है कि लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा, इनकी पाने की इच्छा रखता है, इन पापी विचारों से अभिभूत हो जाता है।
लाभ सत्कार भिक्षुओं के लिए बड़े आवश्यक है ना। भगवान बुद्ध जी ने मुगलान मंत्री जी महाकाश्यप हाँ महाकाश्यप जी को लाभ सत्कार संयुक्त के बारे में बताया था। बड़ा ही अद्भुत उपदेश है उसमें कि इस लाभ सत्कार को पाने के लिए, उसे पाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है कि मुझे लाभ मिले, मेरा सत्कार हो, मुझे कीर्ति प्रशंसा मिले। इसके लिए इन इन पापी चिंतन को, इन पापी विचारों को, इन छोटी इन गौण बातों को जा पाने की इच्छा करता है और इन इच्छा के अभिभूत हो जाता है। इन इच्छा के अभिभूत हो जाता है। जैसे अभिभूत हो जाना, इच्छानंग वसंगतो, वशीभूत हो जाता है। कैसे? कि यदि किसी भिक्षु की प्रशंसा हो गई है तो उस प्रशंसा को बनाए रखने के लिए और पाने के लिए, उसको और फुलाने के लिए भिन्न भिन्न तरीके की चीजें की जाती हैं। तो उसमें वशी में आने के बाद अभी वर्तमान में यह सर्वसाम बहुत आम तरह से दिखाई देता है कि कोई भिक्षु प्रसिद्ध हो जाए या कोई सन्यासी प्रसिद्ध हो जाए, उस प्रसिद्धि को और बड़ा बनाने के लिए, उस लाभ प्रशंसा के लिए जो उसके वशीभूत होकर जो सारे कार्य करना है वो सब काम करता है। वह भगवंत जी कहते हैं कि उसका इस तरह से उन पापी इच्छाओं को जगाना, उनके वशीभूत हो जाना, कही हुई बातों को न मानने वाले धर्म को बनाता है। यानी धर्म की बात बताई है, उसको अनसुना कर देता है। किस कारण से? तो ये धर्म से। ठीक है। दूसरा कारण भक्ति कहते हैं कि पुनच परंग आउसो भिक्खु अत्तु कंसको होती परम भवी परवंभी, क्षमा करना, अत्तु कंस को होती परवंभी। इसका मतलब है कि जो भिक्षु अपने आप को ऊंचा बताता है और दूसरों को नीचा दिखाता है, अपनी प्रशंसा करता है, अपनी गुण बखान करता है, अपने बारे में बताता है, सब सारी चीजें करता है और दूसरों के दोष दिखाता है, दूसरों को नीचा दिखाता है। हम देख रहे हैं ना, वर्तमान में दिखाई देता है कि नहीं? ये है। अपने आप को बहुत बड़ा, अच्छा मैं तो बहुत सुंदर, सारी चीजें ठीक है मेरी, मस्त हूँ। वो हाँ उसके तो ऐसे ही है करके दोष दिखाता है। भक्ति जी कहते हैं कि उसका इस तरह से अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश करना, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करना, यही उसे बातों को न मानने वाले स्वभाव को बढ़ाता है करके। दो वचस्स करण धर्म। ठीक है। वह व्यक्ति दुर्वचन पैदा करने वाला, दुर्वचन यानी हिंदी में कहाँ है दुर्वचन, परंतु वो बात न मानने वाला कहना ज्यादा सुंदर है, सटीक है। उसके बाद में कहा कहते हैं, बनते कहते हैं कि भिक्खु क्रोधनो होती क्रोधा विभूतो, क्रोधी होता है और उस क्रोध के वशी में चले जाता है, क्रोध के अधीन चले जाता है। उसका इस तरह से क्रोध करना और क्रोध के अधिक अधीन हो जाना, यह धर्म उसमें बात न मानने वाला बनाता है। देखो कितनी सत्य है। तुम्हें क्रोध आ जाए तो क्रोध आने के बाद किसी की बात मानते हैं? नहीं, कुछ नहीं। वो छोड़ दो, आपके घर में पालतू जानवर है समझो, कोई कुत्ता है, बिल्ली है, और जब उसे गुस्सा आ जाए तो गुर गुर गुर्राता है और उसको कुछ कहो तो करता है क्या? नहीं। तो क्रोध में, तो निरंतर किसी वस्तु किसी चीज से क्रोध जागते जाए और कोई व्यक्ति क्रोध के अधीन हो जाए, तो भंते जी कहते हैं कि उसमें बातों को न मानने का धर्म जाग जाता है। और ये निरंतरता से यदि हो रहा है तो उसके बाद में तुम उसके सामने कितना भी कहो, उसके कानों पर जू भी नहीं रेंगती। ऐसा कुछ कहावत है ना, तो वही होता है। तो इस सूत्र में बताया क्या है कि कैसे कोई व्यक्ति धर्म की बात को न सुनकर न मानने वाला, न सुनने वाला बनता है करके। फिर बनते कहते हैं कि भिक्खुनु भिक्खु क्रोधनो होती क्रोध हेतु उपनाही, क्रोध करता है और क्रोध के कारण बैर करता है। देखो क्रोध में आने के बाद आपके घर में दो भाई बहन हैं या थोड़ा सा जो झगड़ा आ जाए, क्रोध आते ही इसके कारण ऐसा है करके करके जो गुस्सा तत्काल दिखा देना है, तो वो जो बैर करना है वो बताते हैं। इस तरह का भाव होने से वो धर्म जागता है। फिर कहते हैं कि
भिक्खु कोदनो होती, कोद हेतु अभिसंगी। क्रोध करता है और क्रोध के कारण झगड़ने लगता है, झगड़ा करता है, विवाद करता है। ये इस तरह से विवाद भिक्षुओं में अक्सर होता है। ये भिक्षुओं में यदि क्रोध आए तो ये होता है, ये सामान्य बात है, ये वर्तमान में देखी जाती है। ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि इस सूत्र को समझकर अपने परिवार पर यदि देखे कि हाँ मेरी बात को क्यों नहीं मानता, तो इनमें से इन 16 कारणों में से कोई एक हो सकता है, या ये 16 के 16 कारण हो सकते हैं। तो फिर इन पर काम कर कर इन्हें दूर करने के लिए जो कोशिश इसमें बताई गई है वो हमें करने की आवश्यकता पड़ेगी। फिर बनते कहते हैं कि भिक्खु कोदनो होती, कोद सामंता, वाचन निच्छारेता। बनते कहते हैं कि जब क्रोध करता है तो इस क्रोध के कारण ऐसी वाणी बोलता है जिससे और क्रोध बढ़े। यानी क्रोध आते ही उस क्रोध को और बढ़ाने वाली वाणी कौन सी है? तो कोई गाली देता है, तो माँ की हो, बहन की हो, जो भी गालियां है, देते ही तत्काल दूसरे आदमी को क्रोध आता है कि नहीं? तो ऐसी वाणी वाचन निच्छा, क्रोध सामंता, क्रोध जागे, क्रोध बढ़े, ऐसी वाणी छोड़ता है, ऐसी वाणी बाहर करता है। फिर बनते कहते हैं कि यानी इस तरह से वो करने के कारण उसमें वो स्वभाव बनता है कि अब मैं बातों को नहीं सुनूंगा किसी की। फिर उसके बाद में बनते कहते हैं कि यह व्यक्ति निंदा करता है। पाली शब्द है, तो कहा गया है कि पुनच परंगाव सो भिक्खु चोदितो चोदकेन चोदम पटिफरति, यानी वह निंदा करता है, दोष देता है, दूसरे भिक्षु के दोष दिखाता है। ठीक है, तो जो भिक्षु उसके दोष दिखा रहा है, यानी अभी देखते हैं ना, 4 लोग हैं, तो कई किसी की गलती हो जाए तो तत्काल बताया आपका ये गलत हो गया है, ये गलती हो रही है। तो जो व्यक्ति उसके दोष दिखा रहा है, उस दोष दिखाने वाले भिक्षु के प्रति क्या करता है, उसके विरोध में खड़ा हो जाता है। तुम मुझे क्यों दोष दिखाओगे, तुम मेरी गलती क्यों बता रहे हो? तो वो जो विरोध करना है, वो विरोध वो विरोध उस समय करना शुरू कर देता है। उसके बाद में उसके बाद में बनते कहते हैं कि ये जो भिक्षु है, जो कोई उसके दोष दिखाए, उन दोष दिखाने वाले भिक्षु के प्रति उनका मजाक उड़ाता है। जिसने दोष दिखाए, तो जो दिखाता है ना उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है, उसके उसके ऊपर हंसना शुरू कर देता है, उसका अपमान करता है। देखो ना, आज भी वर्तमान में भी होता है ना, गृहस्थों में तो ये दिखाई देता ही है कि जब कोई किसी की गलती दिखा दे, तो गलती दिखाते ही एक तो हंस देते हैं उसके ऊपर, है क्या कर बता रहा है करके, या फिर उसकी निंदा कर देगा, उसका अपमान कर देगा। वो भाव देखा जाता है। इस तरह से उसका अपमान करना, उसका उसको दोष देना, मजाक करना, यही उसे धर्म की बात न सुनने वाला बनाने के लिए काम में आता है। फिर कहते हैं कि जब कोई भिक्षु उस भिक्षु के दोष दिखाता है, उसकी गलतियों को दिखाता है कि बनते आपका ये दोष हो रहा है, आपकी ये गलती हो रही है, तो जो ये बताता है कि तुम्हारी ये गलती है, उस भिक्षु के पुनः दोष दिखाना शुरू करता है। तुम मेरी क्या गलती देखो, तुम्हारी गलती ये है करके तत्काल दिखाना जो है वो दिखाया जाता है। यानी कोई अपनी गलती दिखाए तो उस पर दूसरी उंगली उठाकर तुम्हारे भी तो ये गलतियां हैं करके, तुम अपनी गलती क्यों नहीं देखते, मेरी क्यों गलती देख रहे हो करके, जो कहने का भाव है। तो इस भाव जो व्यक्ति रखता है, उस कारण से क्या होता है, उसमें धर्म को न सुनने की बात, भिक्षु संघ का जो अववाद अनुशासना है, न सुनने की बात, न सुनने का भाव उसमें जाग जाता है। ये जब मैं सूत्र पढ़ रहा था तो मुझे वास्तव में लग रहा था लाभ होगा, बहुत लाभ होगा, यदि हम सभी भिक्षुगण इस सूत्र के अनुसार अपने जीवन जीने की कोशिश करें। तो इस संघ में दिखने वाले, भिक्षुओं में दिखने वाले, व्यक्तिगत स्वरूप से दिखने वाले जितने दोष हैं, वे सब के सब दोष इस सूत्र के पालन से हट जाते हैं। सब के सब दोष हटने का सामर्थ्य इस सूत्र का अभ्यास रखता है। ठीक है, इसमें कहा है, भंते जी कहते हैं पुनः कि ये जो भिक्षु है, जो कोई भिक्षु किसी भिक्षु के दोष दिखाता है, तो जिसके जो दोष दिखा रहा है, उस भिक्षु को, वो भिक्षु जो है ना, उस दोष को दिखाकर क्या करता है कि जो दोष दिखा है उन दोषों को छुपाने की कोशिश करता है, और
किसी दूसरे ही कारणों पर बात करना शुरू कर देता है। यानी तुम्हारी ये गलती हो गई, अरे उसका क्या है, वो देखो, वो वैसा हो गया है करके, उसने तो वैसा कर दिया है करके, यानी अपने दोष को छुपा कर दूसरी बातों में उलझा देता है, या दूसरों के दोषों में या दूसरी किसी बात पर खींच कर लेकर आता है। उसके बाद 10वां कारण बताते हैं कि जब कोई किसी को दोष दिखाता है कि भंते आपकी ये गलती हो गई, तो जो बता रहा है गलती हो गई, उन बातों को छोड़कर, अरे उसको छोड़ो, क्या है, गलतियां तो होती रहती, एक काम करो, ये देखो वहां ऐसा हो गया, पता है तुमको, वो झगड़ा चल रहा था उस भिक्षु में, तो बिना काम की निरर्थक बातों को खींच कर लेकर आता है और उस भिक्षु पर गुस्सा करता है। उस भिक्षु ऐसा क्रोध दिखाता है, निरर्थक बात करेगा और ऐसा फटकारा लगाएगा कि फिर से वो दोष दिखाने के लिए सामने आए ही नहीं। अब कोई व्यक्ति तुमको यदि कोई गलती हो गई और तुमको बताए कि दीदी तुम्हारी ये गलती हो गई, और तुम उसको डांट दो या कुछ ऐसा कह दो, तो क्या तुम उसको पुनः उस गलती के बारे में बताने जाओगे? क्या करना है, छोड़ो उसको, ऐसा करके जो भाव है। तो ये जो धर्म जागता है, बनते कहते हैं, मुगलान महते जी कहते हैं कि यही अनसुना करने वाली, बातों को न मानने वाले स्वभाव को जन्म देता है, बातों को न मानने वाले स्वभाव को बनाता है करके 11वां कारण बताते हैं, कहते हैं कि उन दोषों को, जब कोई भिक्षु दोष दिखाता है कि ये तुम्हारी गलती हो गई है, तो उन दोषों को सुनकर, सुन तो लेता है परंतु उन्हें स्वीकार नहीं करता, मैंने किया ही नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम करके, अरे मैंने किया ही नहीं, तुम तो खाम में मेरा नाम ले रहे हो करके बोलता है। कई बार ऐसा होता है कि नहीं, वो छोटे छोटे बच्चों की कहानियां बताई जाती है ना, वो दिखाया जाता है छोटे, कभी देखो तो, कि कोई चॉकलेट केक वगैरह खाया हुआ हो, बच्चों ने खा लिया है, मुंह पर लगा हुआ है, और पूछते तुमने खाया है, तो कहते मैंने खाया ही नहीं। ऐसा बोलते हैं कि नहीं? यही है वो कि दोष है, हुआ है, पर स्वीकार नहीं करता कि ये मेरी गलती हुई है करके, मेरी गलती हुई करके स्वीकार नहीं करता। यह 12वां कारण है कि दूसरों के गुण जो है, ठीक है, दूसरों के जो हाँ, दूसरों के जो गुण हैं उनको खराब करता है, उनका नाम खराब करता है, उनके मुंह लगता है, बातों बातों में उस तरह से वो दूसरे ही कामों में उनको उनमें उलझा देता है। बिक्कु मक्खी होती पलासी करके, उसके बाद में कहा है बिक्कु इस्सु को होती मच्छरी, ईर्ष्या करता है, जलता है उनसे, लालच का, लोभ का भाव जगाता है, सठो होती मायावी, शठता रखता है, कपट का भाव जो है वो शठता रखता है, और मायापूर्ण व्यवहार करता है, इस कारण से भी बातों को न मानने वाला बनता है। फिर कहाँ है कि भिक्खु थदो होती अतिमानी, वो न झुकने वाला स्वभाव, जड़ बुद्धि का, जड़ जड़ स्वभाव का, जड़ बुद्धि नहीं, जड़ स्वभाव का होता है, किसी की नहीं मानता वो बात, वैसा न झुकने वाला स्वभाव जगाता है, और वह अभिमानी, अहंकारी बनता है। भंते जी कहते हैं इसमें कि अपना लाभ पाने के लिए वह जो व्यक्ति है, जो गलती करता है, जो गलती की है, उसे न मानते हुए उन दोषों को पुनः पुनः करते रहता है। वो सही है, उसकी दृष्टि में वो सही है, इसी को बताने की इच्छा करता है, नहीं नहीं जो मैंने किया वही सही है, कोई दूसरा नहीं, तुम जो बता रहे हो वो नहीं मालूम, यही सही है। उस दृष्टि के प्रति, उस कार्य के प्रति दृढ़ता बनाए रखता है, उन विचार को छोड़ना नहीं चाहता। यानी होता है कि नहीं, कई बार ये सबसे सुंदर है, तुम अपने दोस्त, अपने बेटों को बताओ, बेटियों को बताओ कि ये जो तुम्हारे मित्र हैं ठीक नहीं है, ठीक है, उनके कारण तुम्हें बहुत से अवगुण आ सकते हैं, तो क्या कहते हैं, तुमको नहीं मालूम, मेरे दोस्त सबसे अच्छे हैं, सब कुछ अपने लिए तो होता ही है ना, और उस दृष्टि से बंधे भी होते हैं, दोस्त अच्छे हैं, सबके लिए अच्छे हैं, क्योंकि उनकी माया, उनका षड कपट हमको दिखाई नहीं देता। तो ये जो भाव है कि यही अच्छे हैं, इस दृष्टि को पकड़े रखता है, उसको, उस दृष्टि को छोड़ना नहीं चाहता, यही धर्म क्या करते हैं, व्यक्ति को
इमे उच्चंता उसो दो वचस करना धम्मा भिक्षु। इन कारण से व्यक्ति कही हुई बातों को न मानने वाला भाव जगाता है, न मानने वाला बनता है। इन्हीं 16 कारणों से कोई व्यक्ति इस तरह का जीवन जीता है। इतना समझ में आया? ये हम में 16 कारण है। फिर मुगलान महंती जी कहते हैं, नो चेपि आवसो भिक्खु पवारेति वदन्तु मं आयस्मन्तो वचनीयोमि आयस्मन्तेति सोच होती सोवचो सोवचस्ස करणीये हि धम्मे समन्नागतो खमो पदक्खिनग्गाहि अनुशासनी अतखोनं सह ब्रह्मचारी वत्तब्बं चैव मन्यन्ति। तब जब कोई भिक्षु भंते जी के पास आता है और कहता है, भंते मुझे धर्म का उपदेश करो, मुझे धर्म के अनुसार जीवन जीना है, उसके लिए सहायता करो। तो वह जब कहता है तो उसका स्वभाव जो है कही हुई बातों को मानने वाला है, सुनने वाला है। वह अनुशासना का अच्छी तरह से पालन करने वाला है। धर्म के ऊपर पद और पद एक एक कदम चलने के लिए इच्छा रखने वाला है। वह चलता है, क्षमाशील होकर धर्म का पालन करता है। ऐसी बात जब भिक्षु लोग जानते हैं, तब वे उसको धर्म का उपदेश करना चाहते हैं। तब वे लोग उसे अनुशासना करना चाहते हैं। तब वे लोग उसे अनुशासना कर कर विश्वसनीय व्यक्ति समझते हैं करके इसमें कहा है भत्ते जी ने। फिर भंते कहते हैं, मुगलान भंते, कि कैसे कोई व्यक्ति कही हुई बातों को मानने वाले स्वभाव में आता है। तो यह न तो पाप करता है, पाप की इच्छा नहीं करता, और न ही उसके अभिभूत होता है। तो जिस तरह से ये 16 कारण बताए, उसके विरुद्ध में कैसे कि न तो वह लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा इनको पाने की इच्छा रखता है, ना ही उनके अभिभूत होता है। अपने को ऊंचा नहीं दिखाता और दूसरों की अपनी प्रशंसा करके दूसरों की निंदा नहीं करता। वह भिक्षु भिक्षु जो है, वह क्रोध नहीं करता, क्रोध के अधीन नहीं होता, क्रोध कर नहीं करता और क्रोध के कारण वैर नहीं जगाता, क्रोध नहीं करता, क्रोध के कारण झगड़े फसाद नहीं करता, क्रोध न करता है और ना ही वह ऐसी वाणी बोलता है जिससे और क्रोध बढ़े। ऐसा कोई भिक्षु जो दोष दिखाने वाले भिक्षु के विरुद्ध नहीं जाता, वह उसे सुन लेता है, उसे विरुद्ध नहीं जाता, उसका मजाक उसका अपमान नहीं करता, उस भिक्षु के दोष नहीं दिखाने लगता जिसने दोष दिखाए हैं, उस भिक्षु के दूसरे कारण बताकर उस अपने दोषों को छुपाने की कोशिश नहीं करता, दूसरों अपने दोष देखकर वह निरर्थक बातों में उलझाने की कोशिश नहीं करता, उसके प्रति गुस्सा क्रोध नहीं करता, उन दोषों को वह स्वीकार करता है, अस्वीकार नहीं करता, स्वीकार करता है, दूसरों के नाम को खराब नहीं करता, उनसे प्रिय होकर ही बातचीत करता है। उसके बाद में वह ईर्ष्या नहीं करता, लालच नहीं करता, शठता माया का व्यवहार नहीं करता, जड़ नहीं रहता, वह अभिमानी नहीं होता, और जो गलती की है उस गलती को त्यागने की इच्छा रखता है, उस दृष्टि को भी त्यागने का भाव रखता है। भंते जी कहते हैं, अयम पिधम्मो सो वचस्स कर्णो, यही धर्म व्यक्ति में कही हुई बातों को मानने वाला बनाता है करके। अब यहां तक का धर्म का उपदेश भंते जी बताए। उसके बाद वह भिक्षु जो है ना, अपने ही भीतर अपने ही व्यवहार से इस धर्म को समझने की कोशिश करता है कि जो क्या हो रहा है करके। कहते हैं भंते इसमें कि तत्रावसु भिक्खुना अत्तनाव अत्तानं एवं मिनितब्बं। क्या कहते हैं कि वह भिक्षु अपने ही आप से अपने ही मन में इस तरह के भाव को देखकर चिंतन करता है, अनुमानित करता है। क्या करता है कि योक्वायं पुग्गलो पापिच्चो पापकारं इच्छां वसंगतो अयं में पुग्गलो अप्पियो अमनापो। ये जो कोई दूसरा व्यक्ति है,
यदि वो पापी इच्छा रखता है, पाप धर्म में रुचि लेता है, उसके अभिभूत हो जाता है, तो वो व्यक्ति मुझे प्रिय नहीं है। वो व्यक्ति मुझे प्रिय नहीं। जैसे देखो ना, हमें अप्रिय लगने वाले यदि ये 16 कारण जो बताए हैं, ऐसा कोई व्यवहार करने वाला व्यक्ति है, तो क्या हम उससे दोस्ती करना चाहेंगे? क्या हम उससे मित्रता करना चाहेंगे? तो नहीं। तो वो देख भंते जी कहते हैं, मुगलान भंते जी कहते हैं कि वह अपने जीवन से, स्वयं के जीवन से दूसरों के जीवन को देखकर उस तरह से चिंतन करता है। कैसे? कि जैसा कोई यदि व्यक्ति लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा को पाने की इच्छा रखता है, उसके अभिभूत हो जाता है ना, क्रोध आदि के अभिभूत हो जाता है, तो हमें वो व्यक्ति पसंद नहीं। अयं में पुगलो अप्पियो मनापो, यह व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है। तो अहं चेव खो पनस्सं पापिचो पापकानंग इच्छं वसंगतो, जब मैं इस तरह के पापी विचारों को रखने वाला बनूंगा, यदि मैं इस तरह के पापी विचारों को रखता हूं, इन पापी धर्म का अभ्यास करता हूं, तो अहं पास परे संग अप्रियो मनापो, तो मैं भी दूसरे व्यक्तियों के लिए अप्रिय हूं, मैं उनका प्रिय नहीं हूं। लोग मेरे को नहीं मानेंगे, मेरे से मित्रता नहीं करेंगे करके वह भिक्षु इस तरह से चिंतन करता है। एवं जानन्ते नावसो भिक्खुना न पापिच्छो भविष्यामि न पापिकानंग इच्छानंग वसंगतोति चित्तंग उपादे तब्बं। तब वह भिक्षु इस धर्म को जानकर, यदि मैं ये पाप कर्म करूं तो मुझे भी दूसरे लोग पसंद नहीं करेंगे जैसे मुझे ये लोग पसंद नहीं। तो वह ऐसा चिंतन कर करके आज से मैं ऐसे पाप लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा आदि पापी इच्छाओं को अपने घर में जगह नहीं दूंगा, मैं इन इच्छाओं के वशीभूत नहीं जाऊंगा, ऐसा चित्त उत्पन्न करता है, ऐसे मन में विचार लाता है कि मुझे ये पाप नहीं चाहिए। इसी प्रकार से वह अपने आप को ऊंचा दिखाने का स्वभाव, यदि कोई अपने आप को बड़ा ऊंचा दिखाता है, दूसरों को नीचा दिखाता है, तो हमको वो व्यक्ति समझ में आ जाता है ना, कि देखो अपनी प्रशंसा कर रहा है और दूसरों को नीचा दिखा रहा है करके, ऐसे व्यक्ति को हम पसंद नहीं करते ना। तो वैसे ही यदि ये स्वभाव मैं मेरे में है, तो मुझे भी दूसरे लोग पसंद नहीं करेंगे। इसीलिए वो कहता है कि मैंने ऐसे स्वभाव को अपने में से त्याग देना चाहिए, ऐसा निकाल देना चाहिए। इसकी इच्छा उत्पन्न करता है, ऐसा चित्त उत्पन्न करता है। तो एक एक कर कर, क्रोध है, वैर है, झगड़ा करना है, अपनी बातों को बनाने वाला है, गाली गलौज करना है, मजाक अपमान करना है, बात को न स्वीकार करना है, बातों को बहकाना है, दूसरी बातों में उलझाना है, अपना क्रोध उस पर झाड़ना है, दोष दिखाने वाले पर, ये सारी तरह के काम करने वाला व्यक्ति हमें पसंद नहीं होता। ये सत्य है, ये जो कहा है इसमें, ये सत्य है। हम लोग हम सभी भिक्षु लोग, हम जितने आश्रम के भिक्षु लोग हैं, बड़े संघ के साथ रहे, बहुत विशाल संघ के साथ रहे हैं, और उसमें देखा गया है कि यदि ये दोष हम में दिखाई देते हैं ना, तो दूसरे भिक्षु हमारे साथ रहना पसंद नहीं करते, वास्तव में पसंद नहीं करते। बड़े भिक्षु कुछ नहीं, वो सुनता नहीं, उसको छोड़ दो कहते हैं, वो उस तरह का भाव होता है। तो जब देखा जाता है, जब कोई भिक्षु एकांत में ध्यान में बैठा है या चिंतन कर रहा है और देखता है कि मेरे से भिक्षु लोग मेरे से साथ रहना नहीं पसंद करते, मित्रता नहीं करना पसंद करते, यदि चिंतन करता है तो उसे लगता है कि मैंने चिंतन करना चाहिए, और इन धर्मों पर चिंतन करता है कि मुझे ऐसे स्वभाव के लोग पसंद नहीं है, कि जो ईर्ष्या करे, लालच करे, शठता रखे, माया का व्यवहार करे, दिखावा करे मित्रता का, ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं। परंतु यही बात मैं करूं तो दूसरे भी पसंद नहीं करेंगे, इसीलिए वह अपने मन में ऐसा चिंतन जगाता है, चित्त जगाता है कि मुझे ये नहीं करना है करके। इस तरह से 16 तरह से उसके मन में चित्त जागता है। भंते जी कहते हैं कि इस तरह से जिसके मन में यह चित्त जाग जाता है, तो वह भिक्षु आगे थोड़ा सा धर्म में और बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? कि जिसके मन में चित्त जाग गया है, वह भिक्षु तत्रावसो भिक्खुना अत्तनाव अत्तानं एवं पच्चवेक्खितव्यं,
तब वह भिक्षु अपने जीवन को लेकर, दूसरों के जीवन को लेकर चिंतन करता है। यानी अपने आप को देखता है और दूसरों को भी देखता है, दूसरे के धर्म को भी देखकर चिंतन करता है, प्रत्यवेक्षा करता है, अपने भीतर खोजता है कि यदि कोई व्यक्ति दूसरा भिक्षु है, यदि वो देखता है, अपने आप में देखता है, क्या देखता है, किन्नु खोमी पापिच्छो पापिकानंग इच्छानंग वत्संगतो होती। क्या मैं, क्या मुझ में ये पापी इच्छाएं हैं, क्या मैं इन पापी इच्छाओं के वशीभूत हो गया हूं। सचेया उसो, जब वो देखता है कि हाँ, मैं इन पापी इच्छाओं को मेरे में ये पापी इच्छाएं हैं, इन पापी इच्छाओं के वशीभूत हो गया हो। प्रत्यवेक्षा करना यानी अपने जीवन में खोजना, अपने आप में खोजता है। क्या खोजता है कि किंग खोमी पाप इच्छो, क्या मुझ में ये पापी इच्छाएं हैं, पापी का नंग इच्छा वसंगत होती, क्या मैं इन पापी इच्छाओं के वशीभूत हो गया हूं। तो सचा उसो भिक्खु पच्चवेक्खनो पच्चवेक्ख मानो एवं जाना थी। जब वह ऐसा देखता है, जानता है कि हाँ, मैं इन पापी इच्छाओं के वशीभूत हो गया हूं, तेनावसो भिक्खुना तेसंगेव पापकानंग अकुशलानंग धम्मानंग पहानाय वायमति तब्बं। भद्दे कहते हैं कि तब वह भिक्षु, जब वो देखता है कि हाँ, मुझ में ये पापी इच्छाएं हैं, मुझ में ये दोष हैं, तो इन दोषों को दूर करने के लिए, इन अकुशलों को दूर करने के लिए वह प्रयास करता है, कोशिश करता है। प्रधान सूत्र में तो उस तरह से कोशिश करता है कि ये पाप मुझसे दूर हो जाए, इन पापी को। और यदि कोशिश करता है वो पाप करने का, जब वह देखता है अपने भीतर की क्या मुझ में ये पापी इच्छा है, क्या ये मुझ में, मैं इन पापी इच्छाओं की वशीभूत हो गया हो, जब इस तरह से खोजता है और खोजने पर उसे मिलता नहीं, न खो में पाप इच्छो, कि मुझ में ये कोई सी पापी इच्छा नहीं है और ना ही मैं इन पापी इच्छाओं के वशीगत गया हूँ, जब उसे ऐसा देखने को मिलता है, तेना उसो भिक्खुना, तब वह भिक्षु तेनेव पीति पामोजेन विहार तब विहातब्बं, तब वह भिक्षु बड़ी प्रीति और प्रमोद से अभिभूत हो जाता है। प्रीति, और उसके मन में बड़ा आनंद जागता है, प्रीति जागती है कि अरे, मुझ में ऐसा कोई दोष नहीं। अहोरत्तानुशिक्षिना कुशलेषु धम्मेषु, तब वह दिवस रात्र, दिन रात कुशल धर्मों का अभ्यास करते हुए ही जीवन जीता है। तो यदि उसमें पापी इच्छा दिखाई देती है, ये 16 प्रकार का जो दोष बताया है, ये 16 प्रकार के दोष यदि उसमें दिखाई देते हैं, तो क्या करता है, इन दोषों को दूर करने के लिए प्रयास करता है, परिश्रम करता है, वीर्य करता है, अभ्यास करता है। और यदि वह चित्त देखता है कि मुझ में ये दोष है कि नहीं, और यदि उसमें ये दोष न दिखाई दे, तो क्या करता है, तो कहता है कि बड़ा आनंदित होता है, अरे मुझ में ये पाप नहीं है, मुझ में ये दोष नहीं है, इस कारण से आनंदित होता है, प्रमुदित होता है, खुश होता है, और दिन रात धर्म के अभ्यास में, कुशल के अभ्यास में लगा रहता है। यदि वास्तव में देखा जाए तो हमारे कुशल के बाधक यदि वास्तव में देखा जाए तो हमारे कुशल धर्मों के लिए बाधा उत्पन्न करने वाली ये 16 कारण ही है ना। ये 16 कारण है, देखो, चिंतन करके देखो। ये धर्म का अभ्यास सुन लेने के बाद, पुनः एक दो बार सुन लेने के बाद, इन 16 कारणों को लिख लो, पाली में से या हिंदी में से पढ़ लो, और एकांत में ध्यान के, विपස්සना क्या है, तो धर्मों का चिंतन ही है ना। तो ये विपश्यना का कारण हो गया कि ये मुझ में है कि नहीं है। तो आप स्वयं ये पाएंगे कि हाँ, ये जो 16 कारण है, यही मेरे कुशल के बाधक धर्म है। परंतु यदि ये 16 कारण आप में नहीं है, यदि 16 ये कारण आप में नहीं है, तो धर्म बिल्कुल बड़ा सुंदर हो जाएगा, सरल हो जाएगा, जीवन जीना आसान हो जाएगा। भंते जी कहते हैं, बड़ा सुंदर भाव कहते हैं इसमें। बनते कहते हैं ये संपूर्ण 16 तरह के भावों को चिंतन करने के बाद उनको दूर करने का अभ्यास करता है, या अभ्यास करता है। जब ये 16 कारण उसमें नहीं है ऐसा जानता है,
तो आनंदित होकर सुंदर तरह से जीवन जीता है। तब भंते जी कहते हैं कि सचे आउसो भिक्खु पच्चवेक्ख मानो। जब यह भिक्षु अपने भीतर में प्रत्यवेक्षा करता है, सब्बेपि में पाप के अकुशले धम्मे अपहीने अत्तनि समनुपस्सति, ये सभी अकुशल पाप धर्म मुझ में है ऐसा जब देखता है, तब वो भिक्षु सब्बे संगे वैमे संग पापकानंग अकुशलानंग धम्मानंग पहानाय वायमति तब्बं। तब उन सभी पाप धर्मों को दूर करने के लिए वह अभ्यास करता है, व्यायाम करता है, कोशिश करता है। सचे बनाओ सो भिक्खु पच्चवेक्ख मानो। जब वह भिक्षु अपने भीतर में प्रत्यवेक्षा करता है, खोजता है, सब्बेपि में पाप के अकुशले धम्मे पहीने आत्तनि समनुपस्सति तेना उसो। जब वह भिक्षु अपने भीतर में सभी अकुशल पापी अकुशल धर्मों का प्रहीन हो गया, समाप्त हो गया, ऐसा जब देखता है और पुनः नहीं आया ऐसा देखता है, तब वह भिक्षु तेनेव पीति पामो जेन विहातव्यं। तब वह भिक्षु प्रीति और प्रमोद के साथ जीवन जीता है। अ, अहोरत्तानुशिक्षिना कुशलेषु धम्मेषु। दिन रात कुशल धर्मों के अभ्यास में लगा हुआ रहता है करके मंते जी कहते हैं। उपमा देते हैं, से यथापि। उपमा देते हैं मंते कहते हैं, इत्थि वा पुरुषो वा, कोई स्त्री हो या पुरुष, दहरो युवा मंडन जाति को, जो बिल्कुल जवान है, जवानी की दहलीज पर खड़ा है, बिल्कुल सुंदर है ना। आप देखो, यदि धष्ट पुष्ट काया हो, सुंदर देखने वाला रूप हो, तो ऐसा व्यक्ति आदा से व परिशुद्धे परियोदाते, तब वह अपने चित्र को आईने में देखता है, अपने प्रतिरूप को, अपनी छाया को आईने में देखता है। और जब वो देखता है कि इस आईने में अपने आप का रूप देखते हुए उस रूप को बिल्कुल सुंदर देखता है, उसमें कोई ना कोई धूल हो, यानी चेहरे पर कोई धूल नहीं, अच्छी तरह से साफ सुथरा है चेहरा, है ना। तो जो मल दिखाई देगा, यानी हम जब चेहरा देखते हैं, तो आप देखो मेकअप करते समय क्या करते हैं, अपने आप का चेहरा देखते हैं और कहीं कहीं हाथ थोड़ा सा टिक 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 करके लगाना शुरू कर देते हैं कि नहीं। लड़के लोग भी वैसे ही करते हैं, बिल्कुल कहीं से आने के बाद हल्की सी क्रीम लगाएंगे, वो आजकल स्किन केयर के लिए टिंचर वगैरह आते हैं ना अलग अलग, वो सारी चीजें लगाएंगे। क्यों? कभी दाढ़ी को शेप करना है तो देखते हैं बिल्कुल युवा अवस्था में है, तो बिल्कुल बराबर प्रॉपरली वो ट्रिम करेंगे, सारी चीजें करेंगे। कैसे करते हैं? अपने आप का चेहरा आईने में देखकर। कहीं धूल लगी है, कहीं कुछ लगा हुआ है, तो आईने में देखकर तत्काल उसको साफ करते हैं। और जब इस मल को, इस गंदगी को, अपने चेहरे की गंदगी को साफ कर लेते हैं, और अब देखने में बिल्कुल सुंदर, 4 बार ऐसे घूम कर देखा जाता है अपने आप का। बाल देख लेते हैं बराबर, हाँ है, चेहरा देख लेते हैं बराबर है। देख लेने के बाद अब कोई कमी नहीं दिखती। तो कई बार कहते हैं ना कि मुझे मेरी खुद की नजर ना लग जाए करके कहते हैं, तो उस तरह का भाव दिखाई देता है जब वो अपना चेहरा सुंदर, खिला हुआ, बिल्कुल सब कुछ अच्छा दिखाई देता है। नोचे तस् पश्यति रजंग वा अंगनंग वा तेने व आत्मनो होती। जब उसमें कोई बुराई नहीं दिखती, कोई गंदगी नहीं दिखाई देती, तब वह कहते हैं लाभावतमे परिशुद्धं वतमेति। अरे कितना सुंदर हो, कितना साफ दिखाई दे रहा है, कितना अच्छा है मेरे लिए, कि मेरा चेहरा कितना सुंदर और निर्मल हो गया है करके वह चिंतन करते हैं। भक्ति कहते हैं इसी प्रकार से जब किसी व्यक्ति में सभी पापी अकुशलों के अपने भीतर जब प्रत्यवेक्षा करते हैं और ये पापी अकुशल दिखाई देते हैं, तो वो भिक्षु उस पापी अकुशलों को दूर करने की कोशिश करता है, उसके लिए वीर्य करता है। और जब ये पापी अकुशल दूर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, प्रत्यवेक्षा करता है, अब वो दिखाई नहीं देते और पुनः न आए ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं, तब वो उन्हें देखकर आनंदित होता है, प्रीति को पाता है। उसी अनुसार दिन रात कुशल धर्मों में लगा रहता है, धर्म का अभ्यास करता है। जब ये बात भंते जी ने कही, इदमुवोचायस्मा महामुग्गलानो आत्मनाति भिक्खु आयस्मतो महामुग्गलानस्य भासितं अभिनंदन्ति। जब ये वाक्य भगवते मुगलान ने सभी भिक्षुओं के सामने रखा, तो इसकी सत्यता को, इसके यथार्थ को, इसकी सच्चाई को देखकर, जानकर, इस धर्म उपदेश से वो सभी भिक्षु बड़े आनंदित हुए, पुलकित हुए, हर्षित हुए, और उन्होंने अपना आनंद प्रकट किया।
साधु साधु कहकर उत्तर दिया। तो देखो कितना सुंदर है। अपने भीतर की इन 16 प्रकार की गंदगियों को दूर करने के लिए इसमें भिन्न भिन्न तरह से क्रम बताए हैं। क्या बताया है कि कौन भिक्षु, कौन व्यक्ति सीखने लायक है और कौन सीखने लायक नहीं है। तो जिसमें ये 16 धर्म है उसे बताकर सिखाकर कोई लाभ नहीं। तो और जो जिसमें ये 16 धर्म नहीं है, उसमें ये 16 तरीके की गंदगी नहीं है, तो वो सीखने लायक है, धर्म के अनुसार आचरण करने लायक है। तो जब कोई व्यक्ति अपने चिंतन करता है कि मुझे धर्म सीखना है, मुझे धर्म सीखने लायक बनना है, तो वो इस तरह से चिंतन करता है। कैसे? कि यदि ये 16 प्रकार का पाप किसी दूसरे व्यक्ति में है तो मैं उस व्यक्ति को पसंद नहीं करता। जैसे देखो, कोई बहुत लालची है तो उस लालची व्यक्ति की हम इच्छा नहीं करते ना। कोई यदि अहंकारी है तो हम पसंद नहीं करते कि वो अहंकारी व्यक्ति को, अरे वो बड़ा अहंकारी है, बड़ा एकड़ है करके कहते हैं, है ना। तो यदि वही बात हम में है तो उस तरह से चिंतन करता है कि जैसे मैं दूसरों को पसंद नहीं करता वैसे ही मुझे भी, यदि ये 16 प्रकार की गंदगी मुझ में है तो मुझे भी पसंद नहीं किया जाएगा, ऐसा चिंतन करता है। और फिर इन 16 प्रकार की गंदगी को चिंतन करते हुए यदि वो दिखाई देती है तो इसे अपने से दूर करता है, दूर करने की इच्छा जगाता है। पहले तो इच्छा जगाता है, प्रत्यवेक्षा करता है, प्रत्यवेक्षा कर कर उन्हें दूर करने की कोशिश करता है, व्यायाम करता है। और जब दूर हो गया, जानता है कि मुझ में ये चीजें, ये 16 प्रकार की चीजें मुझ में नहीं है, ऐसा जानता है, तो जानकर आनंदित होता है, हर्षित होता है और उसके अनुसार धर्म का जीवन दिन रात बिताता है। भत्ते जी कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति अपना आईना चेहरा, अपना चेहरा आईने में देखे और दिखने वाली सारी गंदगियों को दूर करे, कि कहीं कहीं काला धब्बा है तो उसे दूर कर देगा, कहीं सफेद कोई निशान लगा हुआ है, कोई फुंसी आ गई है तो फाउंडेशन से आदि चीजों से उनको दूर करेगा, कहीं डार्क सर्कल है तो उस पर सारी चीजें लगाएगा, आंखें नहीं सर बराबर दिख रही तो आईलाइनर लगा देगा। ये सारी चीजें कर कर सब कुछ श्रृंगार हो जाने के बाद अब मैं सुंदर दिख रहा हूं, देखकर खुद ही आनंदित होता है कि अरे मैं कितना सुंदर लग रहा हूं, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, ऐसा भाव। वैसे ही भिक्षु भी जब अपने भीतर की ये सारी गंदगी है ये जानकर धीरे धीरे उन गंदगी को दूर कर देता है, और जब दूर हो गई ऐसा जानता है तो अरे वाह, ये सारी गंदगी मुझसे दूर हो गई, बड़ा आनंदित होता है। आनंदित होकर उसके अनुसार ही दिन रात कुशल धर्मों में लगा रहता है। तो कितनी सुंदर बात इसमें बताई है। 16 तरह की गंदगियां है जो हमें धर्म मार्ग पर चलने के लिए रोकने वाली है। भगवान की बताई वाणी पर न चलने के लिए 16 तरह की बातें काम करती हैं। इन 16 तरह की बातों को दूर कर दे तो हम धर्म के आज्ञाकारी बनेंगे, धर्म के अनुसार जीवन जीने वाले बनेंगे, उसके अनुसार चलने वाले बनेंगे। इसीलिए यह सूत्र अच्छी तरह से ध्यान में रखो। इस सूत्र का नाम है अनुमान सूत्र। अनुमान सूत्र, ठीक है, यानी अच्छी तरह से चिंतन से, प्रज्ञा से, बुद्धि से चिंतन कर कर देखने वाला धर्म का उपदेश। ठीक है। तो आप भी अपने भीतर में झांक कर अपने भीतर में देखे। भिक्षुओं ने भी इस धर्म को अच्छी तरह से भीतर में झांक कर देखना है कि क्या ये 16 तरह की गंदगी हम में है। यदि देख ले तो उनको दूर कर दे तो वो भिक्षु निर्मल पवित्र ऐसा जीवन जीने वाला होगा। तो ये जो अनुमान सूत्र है, ये सूत्र आप सभी को इन सभी अकुशलों से दूर होने के लिए, इन सभी पापों से मुक्त होने के लिए, धर्म का आज्ञाकारी बनने के लिए, धर्म के अनुसार जीवन जीने वाला, धर्म मार्ग को बताई हुई बात को सुनने वाला बनने के लिए, सोवचस धर्म अपने जीवन में जगाने के लिए ये सूत्र का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।